क्या कहें? ये हम लोग बड़ी सादगी से मना रहे हैं, क्योंकि हाथरस का ये जो कांड हुआ उसके कारण पहले हम लोग ये सोचे थे विस्तृत रूप से थोड़ा सा अपने हर जगह से कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, लेकिन इस कांड के बाद वो सब रद्द किया। लेकिन एक परंपरा है, पार्टी का स्थापना दिवस है, हम लोग अब की स्थापना दिवस में कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जिन मुद्दों के आधारों पर चली है, जिन सिद्धांतों के आधार पर चली है, उसको किस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में एकजुटता के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ किस तरह हम लोग इस देश को, इस प्रदेश को, अपने ज़िले को, गांव को, क्षेत्र को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, और एकजुट करके जो बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला उत्पीड़न, अत्याचार, लूट खसोट, गुंडई, इनको किस तरह से रोकना है, और जो भेदभाव हो रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हम लोगों का नारा था आपस में हम सब भाई भाई, नारे को जो तोड़कर मरोड़कर इस समाज में नया स्थान बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कुचलने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर अब की बिहार में हम लोग कुछ कमज़ोर हो गए, कुछ अपनी गलतियों से और कुछ अपने वोट समय के हिसाब से पोल न करा पाने के कारण। उनका सुधार करेंगे। आगे आने वाले 25 में जो वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, उसमें हम राष्ट्रीय जनता दल की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। और वहाँ उनकी सरकार, और 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन एक है, न कोई दल है, न पार्टी है, सबका एकजुट, हर कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन का है। और अभी जो हाथरस में बाबा जी के सत्संग में, ये जो सत्संग की परंपराएं चलती आ रही धर्म के नाम पर, ये बहुत भयावह हो रही है। निरंतर पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा पैदा हो रहे हैं। हम लोग हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं, हमें आदर है, श्रद्धा है, हम लोग रामायण गीता इसको श्रद्धा, लेकिन अगर इतने बड़े सत्संग हो रहे हैं तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इतने बड़े सत्संग को किस तरह कौन चला रहा, कैसे परमिशन है, कैसे निकास होगा, कैसे, और जहाँ महिलाएं और बच्चे जाएं वहाँ अत्यधिक अवेयर रहना चाहिए, जो कि ये जिला प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। इसमें हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अधिक से अधिक उन गरीब परिवारों को मुआवजा दें, हो सके तो मजबूत जहाँ बेरोज़गार लड़के हैं उनको रोज़गार मिले, और इस तरह के आयोजनों में बड़ी कड़ाई से देख रेख करके तभी आयोजनों का परमिशन देना चाहिए। ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही करता है, इसको क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि उन पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि जो भी किसी का भी आयोजन हो, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई का, किसी का भी आयोजन हो, परमिशन तभी दे जिसमें पूरी तरह से वो संतुष्ट हो। लेकिन बाबा को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये पता नहीं कौन क्या करना है, लेकिन अगर वो बाबा की बचा, हम दोषी बाबा की संस्था है, बाबा प्रवचन है, दोषी हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि हमारी जो संस्था है, हमारे जो लोग हैं,
वो कैसे हैं, हमारे लिए क्यों करते हैं, ये तो अगर बाबा जांच के विषय में दायरे में आते हैं तो बाबा को भी कटघरे से कोई बचा नहीं सकता। के बन गए। उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे आगे बढ़ा? उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे आगे बढ़ा? हम उत्तर प्रदेश में अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें हमने सिंबॉलिक तौर पर 5 जगह चुनाव लड़ाए चेयरमैनी के, पश्चिम में, मध्य में, पूरब में, बुंदेलखंड में, यहाँ। और उसका ये रहा कि मैं पश्चिम में एक सीट जीती चेयरमैन की बिजनौर में, मध्य में मैंने सीतापुर तंबौर की सीट जीती चेयरमैनी, पूरब में मैंने मऊ आजमगढ़ में चिरैया कोट जीता। 3 सीटें हमने जीती हैं चेयरमैनी की। असेंबली चुनाव में हम लोग मकसद नहीं है, चुनाव में भागीदारी होकर चुनाव में हिस्सेदारी हो जाए जीत की, तब उसका परिणाम है। पार्लियामेंट में अब की हमने कोशिश की थी, नहीं हुआ, उससे कोई मतलब, लेकिन हम सब एकजुट होकर अब जो रणनीति बन रही है उसमें इंडिया गठबंधन के प्रतिरूप की हम कहाँ कहाँ पर मजबूत हैं, उन स्थानों पर हम अभी से मेहनत करेंगे कि 27 के चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल अपना आकलन करेगी कि हम कहाँ कहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह हमने पहले से वो कर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैनी जीती है, उसी तरह हम इन स्थानों पर भी मेहनत करके चुनाव जीतने की इंडिया गठबंधन से कोशिश करेगा राष्ट्रीय।